बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 की साइंस का यूनिट 6 में केमिकल फार्मूले के हवाले से है। तो सबसे पहले हम इसमें एक डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन मॉलिक्यूल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक एटम की डेफिनेशन की थी कि एटम किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जिसका अपना कोई वजूद ना हो, जो अपना वजूद अपनी हैसियत को बरकरार न रख सके, उसको एटम कहते हैं। लेकिन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अगर एक मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो अपनी हैसियत रखता है, जो अपना वजूद रखता है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो अपनी हैसियत, अपना वजूद को ख़त्म कर दे तो वो एटम होगा, और वो मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो अपनी हैसियत, अपना वजूद रखता है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, यानी कि एक मुरक्कब का, एक कंपाउंड का, एक एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो अपना अलग वजूद दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अपना अलग वजूद रखता है, कॉल्ड मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल जो कहलाता है, मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर जैसे H2O, ये पानी का फार्मूला है, H2O। अब H2O जो पानी का जो फार्मूला है, ये एक गिलास या समंदर में मौजूद पानी या एक देगची में या किसी भी चीज़ में मौजूद जो पानी है, ये उसमें मौजूद एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है। यानी कि ये वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो अपना अलग वजूद रखे हुए है, यानी कि उसको हम पानी कहते हैं। अगर H2O को ब्रेक कर दिया जाए तो वो पानी अपनी हैसियत नहीं रख सकता। तो H2O यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम को जो हम आपस में मिला देते हैं तो वो अपना अलग वजूद बना लेता है, और उस वजूद को मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये वजूद किसका है? पानी का है। ऐसे ही हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरीन गैस है, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं। एक कतरे के अंदर भी लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगला सवाल हमारा है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को जब हम किसी सिंबल्स की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे लिखते हैं CarbonDioxide, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने डिस्क्राइब किया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को मैंने डिस्क्राइब किया है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसीज, यानी कि उसको सैम्बल्स की सूरत में, वैलेंसीज की सूरत में जब मैंने उसको राइट किया तो वो CO2 जो है वो क्या कहलाएगा? केमिकल फार्मूला कहलाता है। केमिकल फार्मूले को बनाने का तरीका है, केमिकल फार्मूले को लिखने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का। किसका एक एग्जाम्पल देते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। एक हम उसका, इस कंपाउंड का जो फार्मूला है, यानी कि सैम्पल की सूरत में हम अगर उसको राइट करें तो हम उसको लिखेंगे AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये फार्मूला है। अब बात ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ये एक कंपाउंड है और उसका फार्मूला है AlCl3। तो ये फार्मूला कैसे बना, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें मौजूद हैं। एक यहाँ पर मौजूद है एल्यूमिनियम
और दूसरी चीज़ यहाँ पर मौजूद है क्लोरीन। अब एल्यूमिनियम की भी और क्लोरीन की भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर 13 और 27 यानी कि उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, इसका 17 और 35। अब एल्यूमिनियम का ये इसका फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ऐसे क्लोरीन का भी ये उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। अब ये देखिएगा कि इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है 13। 13 का मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी 13। अगर प्रोटॉन की तादाद 13 है तो न्यूट्रॉन की तादाद इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी 13। यानी कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होंगे। ऐसे ही क्लोरीन, उसके एटॉमिक नंबर 17, तो प्रोटॉन्स की तादाद 17, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 और 8 10 और 7 17, ऐसे 2 और 8 10 और 3 13। अब हम जानते हैं कि हर एटम, एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, हर एटम चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। उनके अंदर जो टेंडेंसी होती है, रुझान होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का होता है। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हों, 6 हों या 7 हों, तो उनकी जो टेंडेंसी, रुझान जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का होगा। क्या करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ कर देगा। जब ये लूज़ करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटाइन कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं Al+3 ऐसे करके। अब उसके बाद क्लोरीन का जो यहाँ पर जो बाहर उसके 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कैटाइन कहलाएगा। इसको हम राइट करेंगे Cl-1। ये उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई, उसकी वैलेंसी हमने राइट कर ली, यानी कि अब हमने उसको आयन बना दिया। ये एल्यूमिनियम आयन बन चुका है, ये क्लोराइड आयन बन चुका है। आयन का मतलब ये है कि वो एटम स्टेबल हो चुका है, वो अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर चुका है। अब हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब राइट करना है तो उसमें ये देखिएगा कि हम सबसे पहले Al+3Cl-1 यानी कि जो पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है उसको पहले लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले को बाद में लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले को राइट हैंड साइड पर राइट करेंगे। उसके बाद इनकी जो वैलेंसीज हैं उनके नंबर और उनके चार्ज के साथ, यानी कि ऊपर +3 इसका चार्ज पॉजिटिव और 3 वैलेंसी, चार्ज नेगेटिव 1 वैलेंसी राइट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एल्यूमिनियम का चार्ज है वो क्लोरीन के यहाँ पे नीचे राइट कर देंगे, और जो क्लोरीन का चार्ज है वो हम एल्यूमिनियम के नीचे राइट कर देंगे। मतलब Al1 और Cl3, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ओमिटेड, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। और अगर कहीं पर 1 राइट किया हुआ हो तो हम 1 भी राइट नहीं करते। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा AlCl3। ये आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला लिखने का तरीका है। कंपाउंड 2 किस्म के होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है और एक आयोनिक कंपाउंड होता है। जब एक कंपाउंड कंप्लीटली तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को देकर या इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जब अपना वो कंपाउंड बनाते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करके एक कंपाउंड बनता है,
उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और जो कंपाउंड शेयर करके बनता है उसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो अब यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड का ये तरीकाकार है। इसमें नंबर स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने ये किया कि राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो पॉजिटिव वाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर राइट किया। सेकंड स्टेप पे राइट द सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन राइट हैंड साइड, जो नेगेटिव वाला था उसको राइट साइड पे राइट किया। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, राइट द वैलेंसी नंबर राइट किया है विद इट्स चार्ज, उसके चार्ज के साथ, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, ऑन टॉप राइट साइड, यानी कि ये एलिमेंट है इसके टॉप ऊपर और राइट साइड पे, इस साइड पे नहीं, टॉप राइट साइड पर राइट किया। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयंस ऑन लोअर राइट साइड ऑफ ईच आयन। हमने इंटरचेंज किया कि बोथ जो आयंस है उनके जो वैलेंसी चार्ज हैं उसको लोअर्स ऑन राइट साइड, यानी कि एक दूसरे के साथ तब्दील किया और कहाँ पे लिखा, लोअर्स राइट साइड, हर किसी के नीचे और राइट साइड पे। एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्लोरीन का है, Cl3 एल्यूमिनियम का है, वो 3 वो राइट कर दिया। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, ओमिट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन एंड 1, और 1 कहीं पर हो उसको नेगेटिव का ख़त्म कर देते हैं। दिस मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ आ केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। इस तरीक़ेकार से जो हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं, केमिकल फार्मूले को राइट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। अब हर जगह पर बार बार हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते क्योंकि हमें ये याद हो जाते हैं कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी, हम डायरेक्ट उसको वैलेंसी को राइट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फार्मूला आपने लिखना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है। अब आपको ये याद होगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में 8, 10, तीसरे में 2। जब आउटर मोशन में 2 आ गए तो ये 2 क्या करेगा, लूज करेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि Mg+2 और Cl-1, जैसे Cl-1 यहाँ पे, कि क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, तीसरे में 7, 17 हो गए। जब आउटर मोशन में 7 हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है आयनिक कंपाउंड के लिहाज से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राइट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नाम से आपको पता चल रहा है एक लॉ है किसका, कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये है, देखें कि आप एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर का है, बारिश का पानी भी पानी है, दरिया का पानी भी पानी है, समंदर में पानी है वो भी पानी है, नदी नालों से बहता हुआ पानी आता है वो भी पानी है। तो पानी आप कहीं से भी हासिल करें, पानी के जो कंपोजिशन होंगे वो हर जगह पर कांस्टेंट होगा। वो हमेशा हर जगह पर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम के मिलने से होगा, और वो होगा H2O होगा, पानी जहाँ से भी आप हासिल करें। तो इन 1700 ईस्वी में फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रांसीसी साइंसदान था जिसका नाम था जोसेफ प्रोस्ट, प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये इंट्रोडक्शन है इसकी। स्टेटमेंट क्या थी कि द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है, इज ऑलवेज द सेम, वो हमेशा एक जैसी रहती है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन्ड। अगरचे आप उस कंपाउंड को कहाँ से हासिल करते हैं या कैसे बनाते हैं, हमेशा उसकी कंपोजिशन सेम रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी वाटर की। एक लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जब किसी एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं
कि इतने चार्ज, इतनी एनर्जी उसके पास आ जाए कि वो रेडिएट करना शुरू कर दे, वो एनर्जी को खारिज करना शुरू कर दे, तो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव। तो आमतौर पर पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 87 से ज़्यादा हो जाती है वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। तो ऐसे आइसोटोप्स, दी आइसोटोप्स दैट रिलीज रेडिएशंस, ऐसे आइसोटोप जो रेडिएशंस पैदा करते हैं आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स, उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। आप इसकी तैयारी कीजिएगा, होमवर्क और लर्निंग का काम आपने लाजमी साथ साथ करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।